ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रभु जी, we have started late, but we will begin today's katha. First of all, I would like to know who all were there in the last class. पिछली शनिवार को जो कथा हुई थी उसमें आप लोगों में से कौन कौन उपस्थित थे? Yes, सभी लोग थे? yes, sir. ओके। कुछ मिसिंग स्टार्स भी थे जो आज उपस्थित हैं। सो एनीवे, दिस इज वेलकम। तो पिछले बार कुछ चर्चा हो रही थी, किस चीज के बारे में चर्चा हो रही थी? कौन बताना चाहेंगे? ये वैष्णव अपराध। वैष्णव के प्रति अपराध न हो जाए, इस डर के मारे वैष्णवों के पास जाना ना छोड़ दिया जाए, ये था चर्चा। और तभी ये बात हुई कि दुर्वासा ऋषि की बात हुई और अम्बरीश महाराज की बात हुई, है ना? यही यस चर्चा हो रही थी। तो फिर एक स्वयंभू प्रस्ताव आया कि अगले सप्ताह क्यों ना इसी टॉपिक पे ही चर्चा की जाए। ये अच्छा टॉपिक है। तो आप लोगों में से कितने लोग रुचि रखते हैं इस बात में कि आपको किसकी तरह बनने का शौक है? ध्रुव महाराज, सॉरी, दुर्वासा ऋषि की तरह बनने का शौक है या अम्बरीश महाराज की तरह बनने का शौक है? और है तो क्यों? कोई बताना चाहेंगे कि आप लक्षण में या स्वभाव में किसके जैसा बनना चाहेंगे? ए, अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज की तरह बनना चाहेंगे। चलिए, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आज जब मैं आप लोगों से ये चर्चा करने के विषय में सोच रहा था तो भागवतम से पढ़ रहा था और प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में कई विलक्षण चीजें लिखी। और जब आप इस कथा का प्रसंग पढ़ते हैं 9वें स्कंद में, तो आपको जान के हैरत होगा कि भगवान ने भक्तों के पक्ष में बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं और यहां तक कह दिया कि मैं उनके अलावा किसी को जानता भी नहीं। एक तरफ भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबों के लिए सम हूँ। दूसरे तरफ भगवान ये घोषणा करते हैं मैं भक्तों के अलावा किसी को जानता नहीं हूँ, सब अपनी करनी से घूम रहे हैं, जो हो रहा है सो हो रहा है उनका। तो ये कथा बहुत इंटरेस्टिंग है इस नाते कि कैसे जो व्यक्ति भगवान के शरण में स्थान ग्रहण करता है, भगवान उसके प्रति कितने कृतज्ञ होते हैं और कितनी गंभीरता से उसके सुख दुख का ख्याल रखते हैं, कितनी गंभीरता से उनका प्रोटेक्शन करते हैं। तो अम्बरीश महाराज की यह कथा परीक्षित महाराज को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। क्यों इंटरेस्टिंग लगी? क्योंकि उनको किसका साप मिला था? ये 7 दिन की कथा जो शुरू हुई तो उसके पीछे कारण क्या था? ब्राह्मण बालक। ब्राह्मण बालक का श्राप था उनको। और यहाँ एक घटना उनको सुनने को मिल रही है कि इतना ताकतवर ब्राह्मण दुर्वासा, उसने श्राप दिया और कुछ भी नहीं हुआ। सो उनके लिए तो और भी मतलब विस्मय का ये सब्जेक्ट था कि एक तरफ वो खुद ही एक सिचुएशन फेस कर रहे थे जिसमें एक ब्राह्मण के श्राप के कारण उनको शरीर छोड़ना था, और दूसरे तरफ भगवान को सरेंडर्ड एक व्यक्ति की ऐसी कथा है जिसमें
ब्राह्मण का तेज कुछ काम नहीं आया। न सिर्फ काम नहीं आया, बल्कि उसके माध्यम से कई सारे कई सारे रहस्य उद्घाटन हुए। किसके बारे में? भक्तों के बारे में रहस्य उद्घाटन हुए। किसके मुंह से हुए? अंग्रेजी में कहावत है, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। तो भक्तों के बारे में बताया, इस्कॉन वालों ने नहीं बताया, ये मंदिर वालों ने नहीं बताया। ये तो हमेशा पक्षपात करके भक्तों की जय जय करते ही रहेंगे। तो ये सिर्फ कहते तो विश्वास करने लायक बात नहीं थी, सीधे भगवान कह रहे। सो दिस इज राइट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, एकदम फ्रॉम द स्रोत। तो ये और भी इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान भक्तों के बारे में क्या कहते हैं। और कई बार हमारे मन में आशंका रहती है, काफी पुराना भक्त हो जाने के बाद भी, कि अच्छा, ब्रह्मा जी को भी तो पावर है, शिव जी को भी तो पावर है, वो भी कुछ इंटरवेंशन कर सकते हैं इस प्रकृति के संचालन में। तो यह जो कथा है, उसके घटनाक्रम में यह भी जानने का अवसर मिलता है कि कैसे भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी से रिलेट करते हैं, हाउ कंपैरेटिवली ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ दिस। ये बहुत अच्छी चर्चा थी पिछले सप्ताह, जिसके माध्यम से ये प्रसंग आया। और जो ये प्रसंग आया वो अपने आप में बहुत रोचक है और इंस्पायरिंग है बिकॉज यहाँ बहुत डिटेल में ये बताया गया है। क्या बताया गया है? हम में से सब लोग पूछते रहते ना, हाँ हाँ मैं भक्ति करना चाहता हूं, तो मैं करूं क्या? तो क्या करूं, वो बहुत समझा के बताया गया है कि मतलब कोई इंटेलेक्चुअल डेफिनेशन नहीं दिया गया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। हाथ से क्या करूं, पांव से क्या करूं, नाक से क्या करूं, जिह्वा से क्या करूं, आंखों से क्या करूं, कान से क्या करूं। यही तो इंद्रियां हैं जो संसार में हमको भटकने को मजबूर कर रही है। हाँ? और इन इंद्रियों का प्रयोग कैसे करूं, इसके बारे में डिटेल्ड चर्चा है। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है जिसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, चाहे भक्त हो चाहे भक्त नहीं हो, सब लोग शांति पूर्वक जीना चाहते हैं। कोई अगर गुंडा एलिमेंट भी होता है ना, शांति तो उसको भी प्रिय होती है, भले ही वो समाज में कितनी भी अशांति करता हो, लेकिन शांति के लिए वो भी परेशान रहता है। तो ये जो यक्ष प्रश्न है कि जीवन में शांति कैसे लाई जाए, इसके बारे में भी इस प्रसंग में चर्चा हुई है। और प्रभुपाद ने इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा है कि पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है। तो आप में से कितने लोग हैं जो जीवन में शांति चाहते हैं? क्योंकि अगर आप शांति चाहते हैं तो ये प्रसंग ठीक है चर्चा के लिए, और अगर आप शांति नहीं चाहते तब तो आपके लिए उचित नहीं है यह प्रसंग। तो क्या सभी लोग शांति चाहते हैं या कोई है जो शांति नहीं भी चाहता? वो अलग से बताए हमको कि मैं शांति नहीं चाहता। एक व्यक्ति छुप कर कह रहा है यस प्रभु जी, तो वो क्या चाहिए, कह के क्या बता रहा है कि वो शांति नहीं चाहता है, शांति चाहता है। अच्छा अच्छा, बाकी जानकारी बाद में आई। तो क्रम बदल गया जानकारी का, इसके कारण अनर्थ हो गया अर्थ का। ठीक है। सो दैट इज वन, दैट इफ वी वांट पीसफुल एग्जिस्टेंस इन लाइफ, अगर हम जीवन में शांतिपूर्ण समय गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक क्या कार्य है वो भी इस प्रसंग में हम सीख सकते हैं। और क्या, कितने लोग चाहते हैं कि वो अच्छे गुण सीखें जीवन में? आप में से सभी लोग चाहते होंगे कि आप अच्छे गुण सीखें जीवन में, ठीक है ना? क्यों चाहते हैं? बिकॉज आप अपने आसपास के परिवेश में अच्छे गुणों का विकास करना चाहते हैं।
और नहीं तो कम से कम अपने पे आश्रित लोगों में अच्छा गुण चाहते हैं। तो लेकिन जब वो गुण आप में ही नहीं होंगे तो आपके परिवेश में कहां से आएगा? नहीं आ सकता, है ना? तो इस नाते आप में से हर एक व्यक्ति अच्छा गुण विकसित करना चाहता होगा। तो उसके बारे में भी प्रभुपाद ने इसमें लिखा कि अच्छे गुण कैसे विकसित होते हैं, ठीक है? और ये जो पूरा विवरण है, यह पूरा विवरण कहाँ दिया गया है? जो कथा है अम्बरीश महाराज की, वो कहाँ वर्णन में आया है? श्रीमद् भागवतम में, ठीक है? श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद 4थे अध्याय में वर्णन में आया है, ठीक है? सो वी विल रीड फ्रॉम 9th कैंटो 4th चैप्टर, और जो इंपॉर्टेंट 4-5 वर्सेस हैं उस पे चर्चा करेंगे, एंड फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि दुर्वासा मुनि का रियलाइजेशन क्या था, इससे हम लोग कंक्लूड करें, ठीक है? तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं स्क्रीन, ताकि आप लोग भी मेरे साथ पढ़ पाए उसको। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। अच्छा, इस पूरे सप्ताह, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, इस पूरे सप्ताह आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल रियलाइजेशन रहा हो, या आप लोगों ने कुछ इस प्रसंग में पढ़ा हो, आप लोग कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज, कोई ऐसी घटना हुई हो आपको जो आप शेयर करना चाहते हो दूसरे के जानकारी के लिए या फायदे के लिए, तो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। प्रभु जी, मेरे ऑफिस का एक रियलाइजेशन है। जी 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 प्रभु जी, सबसे घोर रियलाइजेशन यही है आजकल के युग का। बताइए बताइए। प्रभु जी, मतलब 2-3 दिन पहले की बात है। जी। मेट्रो में एक्चुअल में क्या होता है, हम्म कुछ इंसिडेंट होते हैं तो उसके लिए जो दिल्ली मेट्रो पुलिस है वो कुछ प्रूफ के लिए फुटेज मांगती है। हम्म। तो वो हमने फुटेज डाउनलोड करवाया था नाइट में। हम्म अब हुआ कि दूसरे दिन क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ। हम्म मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से वो जो फुटेज था वो बाहर नहीं जा पाया टाइम पे। हम्म मतलब डीएमआरपी को नहीं जा पाया, दिल्ली हम्म मेट्रो पुलिस को नहीं जा पाया। हम्म तो मैंने पहली बार अपने बॉस को इतना मतलब गुस्से में देखा, हम्म और मेरा वो रियलाइजेशन था, मतलब उन्होंने हम 3-4 बंदों को लूप में लेके, हम्म और इस तरह से, मतलब बात छोटी थी, हम्म जो प्रेशर हैंडल होता है, हम्म तो उस चीज को लेके मैंने देखा, और उस समय मुझे गुस्सा भी आने वाला था। मैं बोलने भी वाला था अपने बॉस से, बाकी जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को थोड़ा शांत कर लिया। तो इससे ये लगता है कि मतलब बाहर देखा जाए ना तो छोटी छोटी चीजों के लिए इंसान इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है आजकल, हम्म और वो एटमॉस्फेयर हमें भी फ्रस्ट्रेट कर देता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये इस तरह दिस इज वेरी गुड रियलाइजेशन दैट हम अपने जीवन में जिस परिवेश में रहते हैं उससे प्रभावित होने को मजबूर हो जाते हैं। अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम मजबूती से नहीं डटे रहे तो बहुत बड़ी संभावना है कि जिस परिस्थिति में हम रहते हैं वो हमको प्रभावित कर ले। अगर आपको, जैसे आपने कहा कि बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए, ये चीजें छोटी हैं या बड़ी हैं ये समझने के लिए ओनली यस्टरडे ना, कल ही मैं ये बात सोच रहा था कि जीवन में जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में सोचने की जरूरत है या उसकी इवैल्यूएशन की जरूरत है। इस जरूरत के बारे में आपको क्या लगता है संसार के कितने % लोग रियलाइज करते हैं कि उसके जीवन में होने वाली घटनाओं को इवैल्यूएट करने की जरूरत है? क्या लगता है आपको कितने % लोग होंगे? बहुत कम है। क्यों? यही प्रॉब्लम है।
अरे छोटी है कि बड़ी, वो तो इवैल्यूएशन के बाद पता चलेगा ना प्रभु। जब आपको उस इवैल्यूएशन की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है, तो आपको तो जीते जी पता ही नहीं चलेगा कि छोटी थी कि बड़ी थी। जब आप मोमेंट टू मोमेंट एग्जिस्ट करते हो, जब आप हर परिस्थिति में अपने लिए विजय की आशा करते हो, जब आप हर परिस्थिति को डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही कार्यरत रहते हो, तब क्या बड़ी बात क्या छोटी बात। ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि संसार में सब लोग कॉन्स्टिट्यूशनली बुरे हैं, मतलब वो बने हैं बुरे, बुरे बने नहीं हैं। भगवान ने पंचभूत का जो शरीर दिया है सबको, उसमें कैपेबिलिटी सबको दी है कि वो बहुत बेहतर कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। क्यों? वो कभी बैठ के सोच ही नहीं पाता कि वो जो कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है ये बात। और जब आप ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें इतनी तुच्छ सी बातें भी इतना बड़ा करके पेश किया जाता है और उसका रिएक्शन इतना बड़ा दिखाया जाता है, आप ये बात कह रहे हैं और अभी हमारे दफ्तर में ऐसा सीक्वेंस चल रहा है जो लगातार बम की तरह फटा जा रहा है। मतलब जो व्यक्ति डिसीजन मेकिंग पोस्ट में है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब इसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि किसी ने उसको ह्यूमिलिएट किया होगा। तो इंटर्न ही इज लुकिंग फॉर पीपल। क्योंकि आप अगर भक्ति में नहीं हो तो आप जीवन में और कर क्या रहे हो इंद्रिय तृप्ति के अलावा, और कौन सा महान काम कर रहे हो? दो ही किस्म का जीवन है ना प्रभु। क्या भगवान की इंद्रियों की तृप्ति कर ले हम, या अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर ले? तीसरा कोई है प्रभु जी? तीसरा कोई जीवन है? नहीं है। तो जो व्यक्ति ये नहीं कर रहा है भगवान की इंद्रियों की सेवा, वो वास्तव में अपनी सेवा कर रहा है, और उसकी सेवा के लिए तो ये संसार बना नहीं है। तो आज नहीं कल वो डिस्टर्ब होगा, और जब वो डिस्टर्ब होगा तो रावण की तरह समूचे कुल को डिस्टर्ब कर देगा। भाई झगड़ा रावण का था, मारा गया उसका सारा कुल खानदान, जबकि सब उसको समझा रहे थे कि हमको पढ़ना नहीं है इसमें। मारीच ने कहा कि भाई हमको नहीं पढ़ना है, वो बहुत ताकतवर व्यक्ति है और ये काम गलत है। उसने कहा भाई तुम चुन लो, राम जी के हाथों मरना है या मेरे हाथ मरना है। वो बोला कि भाई जब मरना ही है तो क्यों नहीं राम जी के हाथ मरेगी, तुम्हारे हाथ मरेंगे हम। ऐसा होता है। यही बात, मतलब जब इस्कॉन के परिवेश में हम लोग कहते हैं प्रीचिंग, या लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाना, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम यही कर रहे होते हैं कि समाज में जो व्यक्ति हैं उनको आध्यात्मिक रूप से जागृत किया जाए, ताकि वो अपने जीवन और इर्द गिर्द जो भी घटनाएं हो रही हैं या जो परिस्थितियां हैं, उसका वो इवैल्यूएशन करे, आकलन करे, और फिर इस निर्णय पे पहुंचे कि किस बात को कितनी महत्ता देनी चाहिए, है ना। लेकिन जब ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता सोसाइटी में, तब क्या होता है? आपने सुना ही होगा, जब ये कोरोना का दौर शुरू हुआ था तो लोग छींकने खांसने पे भी गोली चला रहे थे। ठीक है, 10 रुपए के किराए के पीछे लोग एक दूसरे को गोली मार देते हैं, छोटे डिस्प्यूट में बड़ा सा जीवन का खतरा कर देते हैं। ये सब क्यों होता है? बिकॉज द पीपल इन्वॉल्व आर नॉट स्पिरिचुअली इनलाइटेंड। इसीलिए जब हमसे कहा जाता है कि भगवान की सेवा में थोड़ा समय गुजारिए, या हमसे कहा जाता है कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में समय गुजारिए, या समाज में प्रीचिंग के लिए कोई क्लास चलाइए, तो हम उसको इतनी व्यापकता से नहीं सोचते। लेकिन वास्तव में कैसा है? जैसे एक तालाब के अंदर सभी प्राणी रह रहे हैं, जलचर, तो उस तालाब का पानी अगर कोई एक कोने में बैठा जीव गंदा कर रहा होगा, तो वो गंदा पानी का सेवन सबको करना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। इसी तरह समाज में अगर लोग आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर रहे हैं कुछ लोग,
तो वो समाज को प्रभावित करेंगे और वो ताप हम तक भी पहुंचेगा। तो हम खुद को प्रोटेक्ट करें उस प्रॉब्लम से, उसका बेस्ट तरीका है कि हम आगे बढ़ के भगवान के बारे में लोगों को बताएं, उनकी रुचि जागृत करें। और ये जो आपका रियलाइजेशन है, दैट्स अ वेरी गुड रियलाइजेशन, इसको हमेशा याद रखें। इससे आपको ये भी एक बात और नोट करना चाहिए, जैसे ऑफिस में जो बॉसेस होते हैं, है ना, अपने सबॉर्डिनेट्स के आदर्श होते हैं, ठीक है। तो अब आप चुन लें कैसे आदर्शों को आप फॉलो करना चाहते हैं, और उस आदर्श को तो आप बदलने से रहे, क्योंकि आप उस स्थिति में नहीं हो। लेकिन आपको जब फ्लेक्सिबिलिटी मिले, समय मिले, ऊर्जा मिले, रिसोर्सेज मिले, तो उसको जरूर समाज में लोगों तक आध्यात्मिकता पहुंचाने में खर्च करें, कि दूसरा ऐसा बॉस जैसा आदमी ना खड़ा हो जाए किसी कोने में और औरों को भी ऐसा प्रताड़ित करे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। तो महाराज अम्बरीश जो थे, एक महान राजा थे। कितने महान राजा थे? इतने महान राजा थे कि पूरी पृथ्वी के अकेले राजा थे। और विलक्षण बात यह थी कि हालांकि वो पूरी पृथ्वी के राजा थे, लेकिन फिर भी इस पद में या इस उपलब्धि में महाराज अम्बरीश की कोई रुचि नहीं थी। वो इसको कैसे लेते थे? तो वो उसको ऐसे ही लेते थे, जैसे हम सपना देखते हैं। सपना देखते हैं तो हम देखते हैं कि मैं राजा बन गया हूं और मेरी बहुत सारी संपत्ति हो गई है और सब लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं और सब पे मैं आधिपत्य जमा रहा हूँ, लोगों को निर्देश दे रहा हूँ, और अचानक आपकी नींद खुलती है अलार्म से। आप देखते हैं, अरे ऑफिस को लेट हो रहा है, अरे भागो भागो भागो, कहाँ गया वो राज, कहाँ गया वो पाठ, कहाँ गया वो सब संपत्ति। ये तो उसकी हालत है जिसके पास वो राज्य नहीं है। लेकिन चर्चा हो रही है महाराज अम्बरीश की, जिसके पास वो राज्य है। जो मेरे बैंक में बैलेंस नहीं है, उसको बढ़ाने के लिए मैं अपना जीवन पूरा खर्च करने को तैयार हूं। लेकिन जिसके बैंक में बैलेंस पड़ा था, जो राज्य का राजा था, वो भी उस काम को, उस पद को खुद को अफेक्ट नहीं करने देना चाहता था। क्यों? कि उसको ये दो चीजें मालूम थी। नंबर वन, ये चाहे कितना भी महान पद हो, क्या है इस महान पद की विशेषता? कि ये मटेरियल है। और जो कोई चीज मटेरियल होती है, उसका दुर्गुण सबसे बड़ा क्या होता है? क्या दुर्गुण होता है? कौन बताना चाहेगा? कोई भी चीज जो मटेरियल है, भौतिक है, भौतिक वस्तु का अवगुण क्या है सबसे बड़ा? शाश्वतम दुःखालयम। अशाश्वतम, अशाश्वतम। सो जो भी वो पोस्ट था, उनको हमेशा मालूम था कि ये क्या है? टेम्पररी है। तो इसीलिए टेम्पररी चीजों को लेकर वो अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना चाहते थे। प्रभुपाद ने श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, ये बात हो रही थी कि अम्बरीश महाराज इससे अफेक्टेड नहीं होते थे। और प्रभुपाद लिखते हैं कि वास्तव में इस संसार के जितने ऐश्वर्य हैं, वो भक्तों के लिए है। क्यों? जो नॉन डिवोटी है, उसका आध्यात्मिक विनाश हो जाएगा अगर उसको क्या मिल जाए? ऐश्वर्य मिल जाए। ऑलरेडी उसकी स्थिति खराब है कि भगवान को सरेंडर्ड नहीं है वो, और ऊपर से उसको प्रसिद्धि मिल जाए। 6 ऐश्वर्य जो कहे गए हैं, कौन कौन से हैं प्रभु जी? हु ऑल लाइक टू कंट्रीब्यूट? 6 ऐश्वर्य जो कहा है, किसने कहा है भगवान के 6 ऐश्वर्य के बारे में?
और क्या क्या है वो ऐश्वर्य? हम्म धन क्या है ऐश्वर्य? टाइप कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, आवाज साफ नहीं आई। One is strength, Prabhuji. जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज। Dandat Nam, Prabhuji. हाँ, One is beauty, other is beauty, second is beauty. हम्म, वो कह रहे हैं One is बल, सौंदर्य। हाँ जी, बोलिए ना। renunciation. रिनंसिएशन, त्याग। 3 हुआ। And the three are अरे प्रभु जी, जिसके लिए भटक रहे हैं दर दर, वो तो बताइए सबसे पहले। wealth. ज्ञान। और Wealth. वेल्थ के बाद knowledge. नॉलेज। Knowledge. कितना हुआ? 5. व्हाट इज 6th? Fame, I think. ठीक है, ये जो 6 ऐश्वर्य हैं, है ना? तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जितने भी भौतिक ऐश्वर्य हैं, वो वास्तव में किसके लिए हैं? भक्तों के लिए। क्योंकि भक्त उससे प्रभावित नहीं होता और उसको भगवान की सेवा में लगा देता है। अभक्त का नाश हो जाता है। क्यों नाश हो जाता है? क्योंकि वो उन ऐश्वर्यों को खुद भोगना चाहता है, और खुद भोगना चाहता है, इस कारण उसका विनाश हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो यह गुण अम्बरीश महाराज में कैसे आया? यह गुण अम्बरीश महाराज में कैसे आया कि वह इतना बड़ा साम्राज्य का राजा होते हुए भी इस बात को बहुत ही छोटी वस्तु मानते थे, इस बात को अनइम्पॉर्टेंट चीज मानते थे। तो ये गुण कैसे डेवलप हुआ होगा अम्बरीश महाराज में? आप लोग को क्या आशंका क्या है कि ये कहां से आया ये उनके अंदर? क्या कोई विदेशी ताकत का प्रभाव था, या कहीं से एलियन ने प्रवेश किया? कहां से उनमें इतनी ताकत आ गई कि वो इस भौतिक चीज को खुद को प्रभावित नहीं करने देते थे? हाउ कुड ही डेवलप दिस? महत सेवा महत सेवा महत सेवा द्वारम आहु विमुक्त्य। कहते हैं कि भगवान की जितनी गंभीरता से वो सेवा करते थे, उस गंभीर सेवा के कारण ही उनके अंदर इतना आध्यात्मिक बल उत्पन्न हो गया कि इतना विशाल भौतिक ऐश्वर्य उनको प्रभावित नहीं कर पाता था, है ना? तो अब इस स्टेटमेंट को अपने अभी के जीवन के बारे में जरा 2 कॉलम बनते हैं ना कंपैरिजन में, तो दोनों तरफ लगाइए ये जो बात है। क्या? पहला कि जो ऐश्वर्य है वो अभक्तों का नाश कर देता है, और हम लोग दिन रात क्या प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी? ऐश्वर्य प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं Prabhuji. ठीक है, Yes, Prabhuji. आपने ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी यू हैव रिप्लाइड, आई बिलीव। क्योंकि बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, मतलब इस्कॉन भर जाना चाहिए था अब तक, लेकिन अभी भी कमरा खाली है। सुंदरलाल प्रभु ने कहा कि और भी कमरे खाली हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपने सबों के तरफ से कहा। सो अगर हम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। किस बात की? किस बात की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है? महासेवा में। कि हम भगवान की सेवा में Proper utilization. भगवान की सेवा में हम गंभीर हो जाए। नहीं तो क्या होने वाला है? हमारा आध्यात्मिक पतन होने वाला है। ठीक है, ये बात समझना है। आइदर बाय सर्कमस्टांसेस
or by training or by misinformation or because of responsibilities, अगर हम we are busy earning some resources, then it's even more important for us to become very good devotees. Otherwise, we may fall into the trap of trying to enjoy the same directly and then tasting the fruit of this misadventure. इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? अपने इस दुष्प्रयास, क्या मिसएडवेंचर की हिंदी क्या होगी प्रभु जी? दुस्साहसिक कोशिश का परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा, है ना? ये बात समझने की है that all of us need to be very determined in devotional service. अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे कि आप क्यों भौतिक कार्यों में संलग्न हो, तो आप तुरंत कहते हैं सुरक्षा के लिए, है ना प्रभु जी? अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी तो नहीं कहते हम लोग, उतना महान तो हम लोग बन ही जाते हैं। हम कहते हैं क्या करें, परिवार है हमारा एक, हम पे जिम्मेवारियां हैं। हम कोई आपकी तरह अकेले हैं कि धोती पहन के आ जाएंगे सीधा? तो हम अपने को तो साधु बना चुके हैं, तो हम तो नहीं कहते। लेकिन गौर से सोचिए कि अगर हम ये जिम्मेवारी नहीं लेंगे खुद को भक्त बनाने की, तो बहुत बड़ी संभावना है कि हम आध्यात्मिक अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएंगे। इस बात को खूब गहराई से समझिए, इस बात को खूब पचाइए और इस बात को खूब शेयर करिए अपने इर्द गिर्द। होता क्या है, अंत में सबको रियलाइज हो जाता है कि जीवन उसने गलत जिया है। एज जैसे भी बुढ़ापा नजदीक आता है, इंद्रियां दुर्बल होने लगती है ना? दांत और मसूड़ों का आकर्षण खत्म होने लगता है और वो अलग होने लगती हैं, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, आपके शरीर में बल खत्म हो जाता है। तो आपको रियलाइजेशन होने लगता है कि मैंने अपना जीवन सही नहीं गुजारा। लेकिन हम में से कोई खटवांग महाराज की तरह वो तो है नहीं, क्या कहते हैं, पावरफुल, कि एक मुहूर्त में ही अपने हित की व्यवस्था कर ले। तो इसीलिए ये बात सबको पता चल जाता है देर सबेर, लेकिन अगर समय रहते पता चल जाए तो वह अपनी आध्यात्मिक गति भी अच्छा कर सकता है और जिस परिवेश में वो रहेगा उस परिवेश की भी आध्यात्मिक गति को वो ठीक कर सकता है। इस नाते दिस इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। हम ये सोचकर भौतिक प्रयासों में अधिक समय देते हैं कि इसके माध्यम से हम सुरक्षा कर पाएंगे अपने हितों की और अपने जीवन से जुड़े हितों की। लेकिन आप अम्बरीश महाराज की जब कथा सुनते हैं, अम्बरीश महाराज की जब कथा सुनते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें क्या हुआ कि अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया था। हाँ, उसके पहले एक और बात की चर्चा है कि अम्बरीश महाराज और अम्बरीश महाराज की जो पत्नी थी, दोनों इक्वली पावरफुल डिवोटी थे। उनकी पत्नी भी इतनी ही विदुषी थी, धार्मिक कार्यों में उतनी ही संलग्न होने वाली थी और आध्यात्मिक चेतना की प्रगति में कदम कदम पर अपने पति का साथ देती थी। प्रभुपाद ने इस चीज को कोट किया है अपने परपट में। उन्होंने कहा कि एक परिवार में आध्यात्मिक प्रगति होती रहे उसके लिए बहुत जरूरी है कि पति और पत्नी दोनों आध्यात्मिक रुचि में बेहतर हो। जब ऐसा नहीं होता तो गड़बड़ होने लगता है। तो प्रभुपाद ने चेतावनी दिया है वहां पे कि चाणक्य पंडित का एक श्लोक उद्धृत किया उन्होंने कि जहां जिस घर में माता ना हो या जिस घर में मृदुभाषी पत्नी ना हो, उस घर को छोड़कर जंगल जाना बेहतर है।
वो रहने लायक नहीं है। लेकिन मेरे इस कथन का तात्पर्य अपने ढंग से निकाल कर लोग आज की रात ट्रेन पकड़ के जोधपुर ना चल पड़े या वृंदावन ना चल पड़े। ये बात है कि एक आध्यात्मिक जीवन को जीने की जिम्मेवारी पति पत्नी दोनों को होती। और जैसा अगर आपको याद हो, भागवतम में कहा गया है कि पति एज ए गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, ये जिम्मेवारी लेता है कि जो पत्नी उस पर डिपेंडेंट होके आ रही है उसकी आध्यात्मिक प्रगति की व्यवस्था वो करेगा, है ना। तो अगर हमारे ऊपर जो आश्रित है उसकी आध्यात्मिक प्रगति की हम व्यवस्था नहीं कर पाए तो हम योग्य कहलाएंगे कि अयोग्य कहलाएंगे? अयोग्य होके तो अर्जुन भी नहीं जाना चाहता था, इसी बात पे तो लड़ गया। वरना कुरुक्षेत्र की लड़ाई वो लड़ना नहीं चाहता था। लड़ना चाहता था, भगवान से आर्ग्यू कर रहा था, भीख मांग के जी लूंगा, लड़ूंगा नहीं। क्या फायदा खून बहाकर? जिन्होंने हमें गोद में खिलाया है उनके ऊपर तीर चला के हमें क्या मिलेगा? और बड़े मध्यम स्वर में धीरे से ये भी बोलता है कि समय रहते ये याद आ गया, बड़ा अच्छा हुआ भगवान हम और आप दोनों पाप करने से बच गए। तो अर्जुन इतना कन्विंस था कि नहीं, लड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन लड़ा किस बात पे? जब भगवान ने उसको कहा, क्या कहा, कौन बताएगा? भगवान ने क्या कहा, किस बात पे लड़ने को तैयार हो गया? क्लेबियम मास गमा पार्था ने कहा कि आज जिस चीज में तुम इतना त्याग दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, कल इसी बात के लिए कोई तुमको प्रताड़ित करेगा कि इतने बड़े सेना को देख के तुम लड़ाई का मैदान छोड़ के भाग गए, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो एक क्षत्रिय के लिए अपमान बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो एक पति के लिए अयोग्य होना, और वो भी पत्नी समझ जाए कि पति अयोग्य है, इससे बड़ा तो नुकसान शायद कोई भी नहीं है गृहस्थ के लिए। तो सभी लोग जो गृहस्थ हैं वो अपनी जिम्मेवारी समझें और अपनी कमी पत्नी पे न डालें, और पत्नी भी जिम्मेवारी समझे कि अपनी कमी को पत्नी या पति पे न डालें। दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। एक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ये बहुत जरूरी है। हम जिस परिवेश में रहते हैं वो परिवेश हमारे लिए ताकत है, वो एनवायरनमेंट ना, वो इकोसिस्टम हमारी ताकत है। हम बाहर जाके कितना भी प्रभु जी और माता जी बनते रहे, लेकिन अपने घर के अंदर अगर एक दूसरे के आध्यात्मिक हित का गंभीर प्रयास नहीं कर रहे हैं तो वो प्रयास अंततः विफल हो जाएगा, बिकॉज वो शैलो हो जाएगा। मतलब बाहर जाके आप एक और फेस मेंटेन करते हैं और घर के अंदर एक और फेस मेंटेन करते हैं, एक दिन आप हार जाएंगे। और कमजोर आदमी जब हारेगा तो किस तरफ गिरेगा, ऊंचाई की तरफ या गड्ढे की तरफ? है ना। सो डुअल फेस नहीं रखना। अच्छा, और आप अपने परिवार के अंदर भी सम्मान अर्न कर सकते हैं। कैसे? इस नाते नहीं अर्न कर सकते कि मैं ऑफिस जाता हूं और मैं कमा के लाता हूं और तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। गया जमाना, इस बात से कोई पत्नी आपको सम्मान नहीं करेगी। वो सम्मान तभी करेगी आपका जब वो देखेगी कि जिस आध्यात्मिक चेतना के विषय में ये बाहर जाके इतना सजग है, उसके बारे में अपने घर के माहौल में कितना सजग है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अम्बरीश महाराज इतने ताकतवर भक्त बन पाए बिकॉज उनको अपनी धर्म पत्नी का पूरा सहयोग था, है ना। दिस इज ये बात समझनी चाहिए और ये बात जिम्मेवारी से निभानी चाहिए, तभी हमको लाभ होगा। अदरवाइज ये सब कहानियां रहेंगी दूसरों की और हमारे जीवन में कोई प्रगति नहीं होगी। सो ऑलवेज इफ यू आर वाइफ ऑफ समबडी, प्लीज ट्राई टू हेल्प योर हस्बैंड बिकमिंग ए डिवोटी ऑफ कृष्णा। अगर आप पत्नी हैं किसी की तो आप पूरे मनोयोग से मदद करिए उनकी, ताकि आप दोनों मिलकर कृष्ण की अच्छी सेवा करें।
और आप अगर पति हैं किसी के, तो आप पूरे ताकत से अच्छा भक्त बनने की कोशिश करिए, ताकि आप कम से कम अपने घर में तो सम्मान कमा सके, बाहर की बात तो जाने दीजिए। दिस इज इंपॉर्टेंट कि इसमें एक गृहस्थ जीवन में पति पत्नी दोनों का कृष्ण के प्रति उत्साही होना बहुत जरूरी है। अब आगे की घटना, एकादशी व्रत किया था उन्होंने, बहुत सारा दान दिया था, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया था, ये सब कुछ हो चुका। ये सब होने के बाद एक महानुभाव उपस्थित हो गए। कौन थे वो? दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि, है ना। तो दुर्वासा ऋषि जब आए तो बहुत सम्मान पूर्वक महाराज अम्बरीश ने उनको स्थान दिया, उनकी अगवानी की और आग्रह किया प्रसाद पाने का। तो दुर्वासा जी ने बोला कि हम मेरे जो प्रातः कर्म है अभी बाकी हैं, तो मैं पहले वो निपटा लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। ऐसा करने के लिए जब वो गए, तो आप में से मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग एकादशी व्रत करते होंगे। कोई ऐसा भी है जिसने अभी तक शुरू नहीं किया है एकादशी व्रत करना? आप अगर अम्बरीश महाराज की कथा पढ़ेंगे, है ना, कितना पावरफुल है ये एकादशी व्रत, कितना पावरफुल है ये एकादशी व्रत कि इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उनको अपना सुदर्शन चक्र दे दिया था रक्षा के लिए। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, हालांकि भगवान ने उनकी सुरक्षा के लिए चक्र दिया था, लेकिन एक भक्त को कुछ नहीं चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। क्यों नहीं चाहिए प्रभु जी? एक भक्त को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि भक्त ना तो किसी का शत्रु होता है। नहीं, वो जब डायरेक्टली भगवान की शरण में है तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा किसको है? भगवान के पास। हाँ, तो अलग से अपनी सेना क्यों खड़े कर रहे हो? तो एक भक्त नहीं चाहता कि उसको कोई और सुरक्षा चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा क्या है? भगवान के चरणों का आश्रय। प्रभुपाद इसका तात्पर्य काफी डिटेल में लिखे हैं और आप लोग प्लीज पढ़िए उसको। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि एक भक्त बहुत बुद्धिमानी से ये बात जानता है कि इस संसार में, बंगला में कहावत है, राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। उसका हिंदी में मतलब है कि जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं उसका ना उसकी हानि कौन कर सकता है, और जिसको दंड देने पे भगवान उतारू हो जाएंगे उसको बचा कौन सकता है दंड से, है ना। तो अम्बरीश महाराज ये जानते थे कि चूंकि वो भगवान के शरण में है, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी इस एकादशी व्रत को पालन करने के बाद जब दुर्वासा ऋषि आए और उनको प्रसाद के लिए आग्रह किया और वो गए प्रातः अपने कर्म कांड को निवृत्त होने के लिए, इस बीच समय गुजरने लगा। किस चीज का समय गुजरने लगा? द्वादशी का जो पीरियड था पारण का, वो गुजरने लगा, है ना। तो द्वादशी पारण का जब समय गुजरने लगा, तब ये समस्या हो गई कि अगर समय में से अगर पारण नहीं किया जाए तो व्रत निष्फल, और अगर पारण कर लिया जाए तो ब्राह्मण देवता नाराज, जो अभी नहा के लौटे नहीं। तो ये एक दुविधा वाला सवाल था, और उन्होंने जितने याज्ञिक ब्राह्मण थे उन सबों से सलाह मांगा कि बताइए क्या करना चाहिए ऐसे में। तो लेकिन इस दुविधा से किसी ने भी उनको वो नहीं किया, गाइड नहीं कर पाए कि इसमें कुछ सही समझ में नहीं आ रहा था, करें ना करें, क्या करें। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण होते हैं या पुरोहित किस्म के ब्राह्मण होते हैं,
वो लोग कर्म कांडों में निपुण होते हैं, लेकिन वैष्णव आदर्शों के बारे में उनकी जानकारी कम होती है, उसमें वो ज्यादा मदद नहीं कर पाते। इसीलिए अम्बरीश महाराज ने क्या किया, स्वयं ये निर्णय किया। क्या निर्णय किया कि मैं जल का सेवन कर लेता हूं। जल के सेवन करने से ये फायदा है, पहला कि आप मान सकते हैं कि व्रत टूट गया, और दूसरा चूंकि आपने अभी तक अन्न नहीं ग्रहण किया है, तो ये भी माना जा सकता है कि आपने व्रत नहीं खोला है अभी। इस तरह दोनों बात रह जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने थोड़ी से जल का सेवन कर लिया। अब दुर्वासा ऋषि जो थे, कोई ऑर्डिनरी ब्राह्मण तो थे नहीं। उनको अपने योग बल से तुरंत पता चल गया कि राजा अम्बरीश जो हैं, उन्होंने जल ग्रहण कर लिया। किस चीज के लिए जाने जाते हैं दुर्वासा ऋषि? दुर्वासा शांति के लिए, शांति। शांति दूत की तरह है ना। क्रोध के लिए जाने जाते हैं। और इतने ज्यादा क्रोध के लिए जाने जाते हैं कि जब पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी, तो पांडवों की हानि पहुंचाने के लिए दुर्योधन ने विशेष रूप से उनको कहां भेजा था? पांडवों के पास भेजा था कि अब जाके आप उनका टेस्ट कर लीजिए। और वहां भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे भगवान ने रक्षा की थी दुर्वासा के कोप से, पांडवों की रक्षा की थी। यहां भी ऐसा ही हुआ कि जब वो लौट के आए तो उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया, भर्त्सना की अम्बरीश महाराज की, और बोले कि राजा होने को के कारण आपको इतना गुमान हो गया है, तो आज मैं एक ऐसा कार्य करूंगा ताकि आप याद रखेंगे, है ना। अंग्रेजी में कहते हैं टू सेट एन एग्जाम्पल। तो उन्होंने सोचा कि इस राजा अम्बरीश जो पूरी पृथ्वी का राजा है, इसको अगर मैं सजा दे दूंगा ब्राह्मण के अपमान के कारण, तो सब लोग आगे याद रखेंगे और ब्राह्मणों का सदा सम्मान होगा। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी जटा का एक केश निकालकर और उसको धरती पर फेंका और उसे राक्षस उत्पन्न किया, कृत्या। और वो जो कितना पावरफुल था, वो बिल्कुल आग की तरह पावरफुल था। जो कुछ भी उसके आसपास आता था उसको जला के भस्म करने में सक्षम था। इतना पावरफुल चीज प्रकट कर दिया उन्होंने सजा देने के लिए। लेकिन विस्मय की बात यह है कि किसको सजा देने के लिए यह व्यवस्था की थी दुर्वासा ऋषि ने? महाराज अम्बरीश को। लेकिन महाराज अम्बरीश बिल्कुल भी प्रभावित नहीं, वो डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि यह देखकर उनकी सुरक्षा की में जो भगवान ने चक्र छोड़ा था, वो क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत ही उस कृत्य का नाश कर दिया। अब तो दुर्वासा ऋषि को काटो तो खून नहीं। उनको बड़ी चिंता हो गई कि ये तो पूरा ताकत लगा के हमने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, ये तो खत्म। और खत्म तो खत्म, ये जो चक्र है ये उसको कृत्या को खत्म करके शांत नहीं हुआ, अब ये हमको खत्म करने के लिए घूम रहा है, मेरे पीछे भाग रहा है। अब वो भागे भागे, बहुत विस्तृत वर्णन में है कि पहाड़ों में भागे, जंगलों में भागे, हाँ, मरुस्थल चले गए, जल में जाने की चेष्टा की, सोचा गुफा में जाके छुप जाऊं, कहीं बच जाऊं, लेकिन वो जो ताप था उसका चक्र का, वो उनको छोड़ नहीं रहा था और उनको उसके पीछे पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि अभी जला डालेगा, अभी जला डालेगा, अभी जला डालेगा।
जब अपने प्रयास से वो नहीं रोक पाए उस प्रबल ताप को, तो उन्होंने सोचा कि मुझे अब किसी अपने से ताकतवर व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए। तो सबसे पहले वो पहुंचे कहां पे? ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि देखो, मैं और जितने भी बड़े बड़े लोग इस पूरी सृष्टि के कार्य संचालन में सहयोग कर रहे हैं, उनमें से कोई भी इसके ताप को नहीं झेल सकता। हमारे यहां से तुमको कोई मदद नहीं हो सकती। तुम तो देखो इसका और क्या तरीका हो सकता है। वी आर सिंपली हेल्पलेस। दुर्वासा सिंह देखा, अच्छा तो ये दाव भी फेल हो गया, है ना। फिर जैसे हम लोगों में से कई लोगों को ये हमेशा रहता है कंफ्यूजन, शिव जी कौन से तत्व हैं, शिव जी भगवान है नहीं है, थोड़े भगवान हैं। वो कहता है मिल्क है कर्ड है, तो कितना मिल्क है कितना कर्ड है, कर्ड मिल्क क्यों नहीं है, मिल्क कर्ड क्यों नहीं है। वो अपने ज्ञान का झोला लेके सर पे घूमते ही रहते हैं। इधर हरे कृष्णा भी चलता है, उधर ज्ञान का झोला भी माथे पे रहता है। तो ऐसे ही कहने को ब्राह्मण थे दुर्वासा ऋषि, लेकिन क्लैरिटी का उधर भी अभाव था। तो जब ब्रह्मा जी द्वारा उनको आश्वासन नहीं मिल पाया तो उन्होंने सोचा कि अच्छा चलो, मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी जो ब्रह्मा जी के बाद हैं उनके पास चलते हैं, शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी के पास गए, प्रणाम किया, समस्या बताई। शिव जी ने बोला राम राम कहाँ आ गए आप, ये तो केस ही गड़बड़ पकड़ लिया आपने। आपने जिस व्यक्ति का सुदर्शन चक्र आपके पीछे घूम रहा है उससे आपको कौन बचा सकता है। हम लोग के पोस्ट को देख के आप इंप्रेस मत होइए। हम लोग पोस्टधारी हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में फ्लोट कर रहे हैं बाय द पावर एंड सरेंडर टू विष्णु। तो ये उसके प्रभाव के कारण हम प्रभावशाली हैं। हम प्रभावशाली अपने आप में नहीं है। इसलिए ये जो चक्र आपके पीछे पड़ा हुआ है वो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। उसमें एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है। आप कौन व्यक्ति मदद कर सकता है? उन्होंने बताया कि जाइए, जिसका चक्र है उसी के पास जाइए, है ना, जिसका चक्र है उसके पास जाइए। अब वो पहुंचे कहां? भगवान के पास पहुंचे। जब भगवान के पास पहुंचे वो, तो भगवान ने उनको बताया मैं मदद तो तुम्हारी करना चाहता हूं, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? अरे मैं स्वतंत्र कहाँ हूं। अरे आप तो सुप्रीम अथॉरिटी हैं, आप कैसे नहीं स्वतंत्र हो? कहा ना ना, वो सब लोग कहते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मैं तो आ, उनके निर्देशों पे चलता हूं। किसके निर्देश पे चलता हूं? ना, मैं तो अपने भक्तों के निर्देश पे चलता हूं और उनके ही हृदय में रहता हूं, और उन्हीं के कारण ये हुआ है। अतः मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप मेरी मदद नहीं कर सकते, आप ही का ये चक्र मेरे पीछे भाग रहा है। उन्होंने कहा जिस प्रकार, एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार एक स्त्री सेवा द्वारा अपने पति को अपनी मुट्ठी में करके रखती है, ऐसे एक भक्त सेवा के द्वारा भगवान को अपने वश में कर लेता है। और चूंकि अम्बरीश महाराज इतनी अच्छी मेरी सेवा करते हैं, इसीलिए मैं तो उनके वश में हूं। इसीलिए चक्र चाहे मेरा है, इस पे जोर मेरा नहीं चलेगा। तो ये जहां से चला था वहीं आपको जाना पड़ेगा। वो आपको चाहे तो बचा सकते हैं। वहां पे भगवान साफ साफ कहते हैं दैट आई एम पार्शियल टू डिवोटीज। क्योंकि भक्त मेरे से प्रेम करता है, इसलिए मैं भक्तों से प्रेम करता हूं। भगवान ने घोषित किया। इस्कॉन वाले बोलते तो मैं भी थोड़ा डाउट में रहता।
भगवान ने कहा, वो भी भागवतम में कहा, व्यासदेव ने उसको लिख दिया और हम सबों के लिए आश्वासन का वो सर्टिफिकेट घूम रहा है आज तक। तो इस तरह वो वापस पहुंचे, कहां पहुंचे? अम्बरीश महाराज के पास। अब अगर आप सोचिए कि किसी व्यक्ति ने आपसे उदारता की हो और उसने आपको कुछ इंसल्ट करने की कोशिश की और बदले में उसी की इंसल्ट हो जाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? बहुत खुशी होगी प्रभु जी। मैं कहने वाला था कि आप मुंह छेंट रहे होंगे, लेकिन इस्कॉन में मूछें होती नहीं तो क्या ऐंठेंगे बेचारे। वो तो बैठने के लिए सिर्फ एक शिखा होती है, उसको ज्यादा कदा वो घुमाते रहते हैं। तो आम तौर पर एक व्यक्ति जो होता है वो क्या करता कि वह बहुत सम्मानित या गौरवान्वित महसूस करता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? चूंकि भक्त थे अम्बरीश महाराज, इसलिए वो बहुत लज्जित हो गए कि उनके कारण दुर्वासा ऋषि को इतना सब झेलना पड़ा एम्बेरसमेंट। और उन्होंने तुरंत उनको प्रणाम किया, चक्र की स्तुति की कि भाई लीला बहुत हो गई, अब इसको यहीं रोका जाए। और इस तरह ये पूरा दृष्टांत खत्म हुआ। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि आखिर अम्बरीश महाराज में इतना ताकत कैसे आया? हाउ कुड ही गेट सो मच ऑफ पोटेंसी कि भगवान डायरेक्टली उनकी सेवा में चक्र को नियोजित कर दिए और दुर्वासा ऋषि जैसे व्यक्ति का श्राप उनको प्रभावित नहीं कर पाया। जबकि ये कथा जिस प्रसंग में आई है वो महाराज परीक्षित, है ना, तो उनको एक ब्राह्मण के श्राप के कारण ही पूरा शुरू हुआ था झमेला। तो उसका कारण यह था कि जो अम्बरीश महाराज खुद बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल किया, है ना, कैसे उन्होंने अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल किया। हाथों का क्या प्रयोग किया, पैरों का क्या प्रयोग किया, जीवा का क्या प्रयोग किया, नाक का क्या प्रयोग किया, आंखों का क्या प्रयोग किया। ऐसी बात नहीं है कि ये जो बल उस वक्त अम्बरीश महाराज को प्राप्त हो गया अपनी इंद्रियों की भगवान की सेवा में प्रयोग करने के कारण, ये प्रथा तभी खत्म हो गई। ये जो आध्यात्मिक क्षमता बढ़ाने का जो ये फॉर्मूला है, ये सिर्फ वन डे फॉर्मूला नहीं था, ये इटर्नल फॉर्मूला है। और आप में से जितने भी व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक बल प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक योग्यता बढ़ाना चाहते हैं, वो सब लोग अपनी आध्यात्मिक योग्यता को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? कैसे बढ़ा सकते हैं प्रभु जी? कौन बोल सकता है, कौन बता सकता है कि अम्बरीश महाराज ने क्या क्या कहा था कि अपनी आंखों का क्या प्रयोग करना है? क्या कहा था उन्होंने? भगवान का दर्शन करने में प्रभु जी। है ना, तो इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते, कोई नोट नहीं लगता। भगवान का आप दर्शन करते हैं, वो तो सिनेमा की टिकट लगा के नहीं जानी पड़ती है आपको, है ना। आप वो नकली हीरो का दर्शन करने जाते हैं, उसमें आप काफी सारे पैसे खर्च करते हैं। आजकल तो हजार हजार रुपए ले लेता है वो, लाल पीले सीटों पे बिठा के आपको ठगता है इतना। तो इन आंखों से भगवान का दर्शन करना है, सो सिंपल, बच्चों का खेल है बिल्कुल। भगवान है और आप हैं, और भगवान ने आपको आंखें दी हैं, आपको बस देखना है उनको। इससे आप आध्यात्मिक रूप से सबल हो जाएंगे। तो इस कार्य को करने में कोई विशेष बाधा कोई महसूस करता हो, कोई दिक्कत? नहीं। भगवान को देखने में क्या दिक्कत है? एक दिक्कत है जो गोपियों ने बताया था। क्या बताया था गोपियों ने कि इन आंखों में क्या दिक्कत बनाई है ब्रह्मा जी ने? अच्छा, जब हाँ, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने बनाया तो सब ठीक था, लेकिन ये गड़बड़ कर दिया। क्या? ये पलक डाल दिए बीच में, ये झपक जाता है कभी कभी।
तो उतनी देर के लिए भगवान नहीं दिखते। तो चलिए, अभी गोपियों वाली स्थिति तो हुई नहीं है हमारी आपकी, तो हमें आंखों से भगवान का रोज दर्शन करना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, नाक। नाक से क्या करना है? भगवान को अर्पित जो भी फूल है, तुलसी है, फूल है ना, गंध इत्यादि है, धूप है, उनको नाकों से सूंघना है। ठीक है ना? इसमें भी कुछ नहीं है एडिशनल। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए तो सिर्फ आपको अपने नाक साफ रखने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और भगवान के मंदिर जाना है जहां पे भगवान को अर्पित होता है। और अगर आपके घर में आपने गलती से भगवान का ऑल्टर रखा हुआ है तो आप स्वयं भी अर्पित कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं कहीं पे। तो आप भगवान को फूल अर्पित करिए, गंध अर्पित करिए और उसको सूंघिए। इस तरह आपका नाक पवित्र हो जाएगा। और अभी के समय में नाक के पवित्र होने की तो बहुत जरूरत है, ऐसे भी बाहर प्रभाव गलत चल रहा है ना? सो दिस इज ए काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। तीसरा, जीवा, टंग। संसार में सबसे अनकंट्रोल्ड 3 ही चीज है। क्या क्या है 3 चीजें मालूम है ना? एक जीव, एक उदर और एक वस्त्र, है ना, जननेंद्रियां हमारी। तो यही सबसे ज्यादा अनकंट्रोल्ड है। तो इसके कंट्रोल का प्रोसेस ही शुरू होता है कहां से? जीवा से। जीवा से क्या करना है प्रभु जी? जीवा से 2 काम होने हैं। एक, भगवान को अर्पित भोग प्रसाद के रूप में पाना है, एक काम। दूसरा काम, भगवान के हरिनाम महामंत्र का उच्चारण और भगवान की वाणी को रिपीटेशन, तोते की तरह अपना कुछ इंटरप्रिटेशन करके नहीं। रिसेंटली मैं कोई लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद का, इतना इतना तार्किक ढंग से वो समझा रहे थे किसी व्यक्ति को, ये तुम्हारे सामने फाउंटेन पेन पड़ा है और किताब में भी लिखा है कि ये फाउंटेन पेन है, ये ऐसा होता है, तो इसमें किसी और इंटरप्रिटेशन की क्या जरूरत है? तो उन्होंने भगवत गीता के बारे में बताया कि भगवान कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, अर्जुन की बात कर रहे हैं, कृष्ण की बात कर रहे हैं, और वो सारी चीजें अभी उपलब्ध है, तो अलग से इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं। तो उसी तरह हमें अपनी जीवा का प्रयोग करना चाहिए भगवान की लीलाओं के श्रवण, कीर्तन, कीर्तन। ठीक है? तो ये एक काम हो गया। फिर कान, है ना, कान। कान का क्या प्रयोग करना चाहिए प्रभु जी? कान का क्या प्रयोग होना चाहिए? क्या कहा था अम्बरीश महाराज ने? भगवान की लीलाओं का। भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए। तो जब आप सप्ताह में खुद किसी मंदिर नहीं जाएंगे, शनिवार को समय नहीं निकालेंगे और भगवान की लीलाओं का श्रवण नहीं करेंगे, फिर ये मौका छूट जाएगा। इतना सिंपल काम है, कान से सुनना है। एक बार मुझे याद है वैष्णव महाराज कथा कर रहे थे, तो कह रहे थे कि हमें जीवन में करना क्या है? बोले सिर्फ सुनना है। कितना सुनना है? ताकि आगे और सुनने का अवसर मिले। अच्छा, उससे क्या होगा? ना सुनने की रुचि और अच्छी हो जाएगी। तो रुचि अच्छी हो जाएगी तो क्या होगा? और सुनेंगे। ये सुनना ही हमारा इलाज है। हम पैदा ही इसी काम के लिए हुए हैं, सुनना, लेकिन हम सुनते गलत सोर्स से हैं और सुनते माया के बारे में है। तो सोर्स चेंज करना है। सुनते तो हम लोग हैं, सुन के ही तो हमारा दिमाग खराब हुआ है कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है, तो हम भी ऐसे पीछे मुड़ के देखने लगते हैं कि लाइन लगी कि नहीं लगी पीछे। सुनते गलत सोर्स से हैं। सुनना है भगवान से, भगवान के
मतलब उत्तराधिकारियों से, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी जो उनके हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि एक श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं इसी प्रसंग में, कि यहां साफ लिखा हुआ है कि आप अगर डायरेक्टली भगवान की ओर जाने की चेष्टा करेंगे तो प्रयास असफल रहेगा, क्योंकि यहां भगवान ने साफ साफ लिखा है भगवत गीता में कि वह योगम युंजम मदाश्रयम, योगम युंजम मदाश्रयम, अकेले नहीं प्रयास करना है। जो लोग मेरे आश्रय में हैं, या तो डायरेक्टली मेरे आश्रय में आ जाए, तो कृष्ण के आश्रय में चला जाए, ऐसा व्यक्ति तो कम होगा, है ना। और ऐसा व्यक्ति होगा तो इस युग में अब होगा नहीं। तो या तो डायरेक्टली भगवान के इंस्ट्रक्शन में काम करे, या भगवान के जो बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके इंस्ट्रक्शन में काम करे। तो ये एक इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए कि हम ऐसे व्यक्ति का आश्रय ग्रहण करें जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस को हम तक पहुंचाते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखिए कि इस कान का प्रयोग करना है सुनने में। जितना अधिक हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतना अधिक सुनने की उत्कंठा बढ़ेगी, और जितना अधिक उत्कंठा बढ़ेगी उतना अधिक और श्रवण करेंगे, और इस तरह धीरे धीरे हमारी रुचि बदल जाएगी, है ना। ठीक है, ये तो कान का प्रयोग हो गया। अब हाथ, इनका क्या प्रयोग होना है प्रभु जी? हाथों का क्या प्रयोग होना? इन हाथों का प्रयोग भगवान की सेवा में होना है, मंदिर मार्जन में होना है, आपके पास कोई ऑल्टर हो उसकी सफाई के लिए होना है, आरती की थाली हो उसकी साफ सफाई के लिए होना है, भगवान का भोग उठा के उन तक ले जाना है उसके लिए होना है, ठीक है ना। तो इन हाथों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और पैर से क्या करना चाहिए प्रभु जी? पैर से क्या करना है? भगवान के मंदिर जाना, भगवान के मंदिर जाना है ना। और वो भजन जो है, बंगला भजन, जिसमें कहते हैं कि कहाँ जाना चाहता हूं मैं, गौर अमर जे सब स्थाने, करिलो भ्रमण रंगे, सब स्थान हेरी वो आमी, प्रणय भगत संगे, है ना। तो इन पैरों का ये प्रयोग होना है। क्या प्रयोग होना है? भगवान की जो मंदिर है वहां, भगवान की जो लीला स्थलियां हैं वहां जाना है हमको। इस तरह जब हम अपनी सभी संसाधनों का प्रयोग भगवान की सेवा में करेंगे तो एक दिन हमें इस भव रोग या माया के प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी। तब हमारा भगवान में जो ध्यान है वह परमानेंटली लग जाएगा, ऐसा इस प्रसंग में बताया गया। तो आप लोगों ने लगभग आधे घंटे ज्यादा मेरे को समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैंने मांगने की ह्यूमिलिटी नहीं दिखाई आप लोगों से, आई एम वेरी सॉरी, मुझे पूछना चाहिए था। लेकिन ठीक है, परिवार का सदस्य होने के नाते मैं इतना तो आप लोगों से अपेक्षा कर ही सकता हूँ। माताएं बहुत चतुराई से बीच में आती जाती रहीं, तो उन्होंने दोनों पक्ष संभाला। उन्होंने सुना कि पति की सेवा जरूरी है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सब लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। और हम में से प्रत्येक को बहुत सावधानी से भगवान के प्रति आसक्ति डेवलप करने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। हम सब लोग प्रोटेक्शन चाहते हैं। टर्म प्लान चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ प्लान चाहिए, सारे प्लान का मास्टर प्लान क्या है? भगवान की ये भक्ति। जथा माम प्रपद्यन्ते। तो जे जथा में क्यों पढ़ना है? सर्वधर्मानि में पढ़ना है ना। क्यों भगवत गीता के बीच ही में छूट जाना है? आखिरी चैप्टर में छूटना है, वो भी 66वें श्लोक पे। ठीक है, तो मुझे आप लोगों से ये अनुरोध है और अपेक्षा है कि गंभीरता से भक्ति में प्रयास करिए, प्रचार कार्य में गंभीरता से जुड़िए। इसलिए नहीं कि किसी और के हित की बात है, इसलिए कि इसके पहले वो भगवान का जो चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे भाग रहा था,
उसी तरह ये माया का कोई प्रकोप आपके पीछे भागने लगे, उसके पहले अम्बरीश बनकर उस प्रकोप को शांत करने की व्यवस्था करिए। भगवान का ये ज्ञान समाज में बांटिए, लोगों को आध्यात्मिक जीवन के लिए उत्साहित करिए और इस तरह अपना जीवन सफल करिए। मेरी ओर से इतना ही, आपकी ओर से भी शायद इतना ही होगा। समय 10 बजने वाला है। फिर भी अगर आप ऐसी गुस्ताखी करना चाहते हैं और आप अपना और अधिक समय देना चाहता हैं, तो मैं विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत हूँ किसी भी सुझाव, किसी भी सवाल, किसी भी टिप्पणी के लिए। हरे कृष्ण। काफी सन्नाटा है, इसका मतलब लोगों ने तय कर लिया है अब मुझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। मैं प्रभु जी के बारे में एक बात शेयर करना चाहूँगा कि प्रभु जी इस वीक क्लास लेने की मतलब प्रभु जी कहीं बिजी थे, मगर प्रभु जी ने को जब पता लगा कि आज क्लास नहीं हो रहा है तो प्रभु जी ने शाम को 5:30 बजे कॉल करके मुझसे पूछा और प्रभु जी ने अपना टाइम दिया। तो प्रभु जी हम लोगों के लिए इतना सीरियस हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रेगुलर क्लास में रहें और प्रभु जी का एसोसिएशन लें और जो भी वो प्रेरित करते हैं, हम अगर उसको थोड़ा भी अपने जीवन में उतार पाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी हालांकि बहुत चीज़ें नहीं कर पाता जो प्रभु जी बताते हैं, बाकी एटलीस्ट प्रभु जी के कांटेक्ट में रहते हुए जो चीज़ें हम कर पाते हैं और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो हम भक्तों के संग में बने रह पाते हैं। कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर रह पाएं क्लास में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों हरे से कृष्णा। मिलके। प्रभु जी मैं रेगुलर ही हूँ, बस मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है, आपकी कथा सुन रही हूँ। मैं नहीं जाती हूँ और प्लीज क्लास बंद नहीं होने दीजिए, सारे लोग आइए, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि हमको मिलता नहीं है इतना अच्छा। अगर मिल रहा है तो लेना चाहिए। आपने पूरा क्लास बहुत अच्छे से सुना, पता चल गया। मैं तो ऐसे मैं ही हर दिन पता सुनती हूँ, मैं नहीं, आप सब लोग बहुत उत्साह से लगे रहिए। एक्चुअली मैं नहीं कर पाती बहुत परिस्थितियों कुछ, में आपका कहा हुआ फॉलो नहीं होता है, बट जितना होता है मैं करती हूँ, प्रयास कर रही हूँ अभी। आप लोगों को अभी भी गलतफहमी है कि मैं ये सब आप लोगों से कहता हूँ। मैं बेसिकली खुद से बात कर रहा होता हूँ, आप उसमें श्रोता होते हैं, इसीलिए कोई चिंता की प्रभु बात जी उसमें हमारे भी फायदे की चीजें बहुत ठीक। प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे 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 राम, राम हरे हरे राम, राम राम राम। हरे। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी।